हेलो बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10 के बहुपद अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उनको बताएंगे और उसके पश्चात आपको हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जिन्हें यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फार्मूला, जो फार्मूला होगा उसको आपको कंफर्म करना है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आपको हम सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं और अगली कड़ी में है क्या। सबसे पहला रूल है आपका, वो क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या है ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में अगर हम देखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये इतना तो है, ये तो आपका मान होता है द्विघात समीकरण का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं मूल, इनमें जो मूल होंगे ना, जहाँ अल्फा तथा बीटा दो क्या हैं, मूल हैं। अच्छा एक चीज़ और है, शून्यक भी बोलते हैं इनको। कभी कभी अल्फ़ा और बीटा जो है इनको शून्यक भी बोला जाता है। प्रथम शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहले मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा, ये होता है आपका x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक जो होता है वो आपका क्या है, b हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a हो गया। तो ये आपका हो जाएगा इतना। इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक तो हो गया ये आपका फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपका मूलों का गुणनफल। अगर हम मूलों के गुणनफल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, अचर पद होता है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद जो है वो आपका क्या है, c है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका a है। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए ये इतनी चीज़ें आपको मिली, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यदि द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 बराबर 0 हैं तो मूलों का गुणनफल तथा मूलों का गुणनफल तथा योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हल। हल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये टॉपिक आपका। तो इसे आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर 5x प्लस 4 बराबर 0, और इसे आप लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है क्या, द्विघात समीकरण। तो a बराबर कितना हो जाएगा, से तुलना करने पर
तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 4। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, जब इतना मान आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट क्या है, मूलों का योगफल। अगर मूलों का योगफल निकालते हैं तो वो क्या है, आपको पता है -b/a है। तो -b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस, और b का वैल्यू है 5, a का मान है आपका 3, तो एक तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना आ गया। सेम ऐसे ही हम आते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों गुणनफल में क्या आता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c आपका है 4 और बटे a का मान क्या है 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, और इनको यदि आप रिपीट करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल होने के साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है ये हम आपको बताते हैं। और देखिए एक चीज़ और है, इनको रिवाइज़ करिए, जितना आप रिवाइज़ करेंगे ना उतना ही आपको ये आएगा। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि वो भी हम लिखे दे रहे हैं, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात करने का सेंस क्या हुआ, वही हमने बताया था ना कि इसके जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल में द्विघात बहुपद क्या है, यही से हम द्विघात समीकरण लिखते हैं, ये बहुपद है। समीकरण क्या होगा, जीरो से तुलना करने पर तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 7, c बराबर 10। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल वही है -b/a। तो -b कितना हो गया 7, a का मतलब 1, यानी कि माइनस है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना हो गया। ऐसे ही हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो आपको पता है अचर पद बटे होता है, तो c/, क्या हो जाएगा a, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c का मान कितना है 10, a का मान कितना है 1, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। इसमें आते हैं द्विघात
बहुपद 4x² + 5x + 11 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये बात भूल गए, शून्यक ज्ञात कीजिए नहीं है बल्कि शून्यकों ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये था। तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन के लिए हल लिखते हैं। हल में क्या आएगा, 4x² द्विघात समीकरण 4x² 5x + 11 = 0। ठीक है, ये इतना है। तो इसको हम लिखेंगे ax² bx + c = 0 से क्या करेंगे हम, तुलना। तो इसकी तुलना कर देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, b बराबर 5, c बराबर 11। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिखेंगे हम मूलों का, वही हमने बताया ना, मूलों का लिख दीजिए या शून्यकों का लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। मूलों का योगफल -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b/a। तो -b/a है हो गया। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यानी कि 5/4। सेम ऐसे ही, चलिए एक लाइन और बढ़ा दीजिए। मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल में क्या आएगा, c/a। तो c/a, c की वैल्यू क्या है 11 और a की वैल्यू क्या है 4। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ठीक है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्विघात समीकरण का मान लिखिए। लिखने के बाद इसको आप तुलना करिए। तुलना करने के बाद जो वैल्यू आई आपका योगफल का -b/a होता है, उसको रख दीजिए। -b/a यानी कि 5/4 हो गया। अल्फ़ा + बीटा -5/4 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल आपका c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 11/4। ये आपका MCQ से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप यदि जितना सॉल्व करेंगे उतना कम है, और बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। हमारी समझ से शायद ही कभी एक साल चूका हो, नहीं तो हर साल आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिपीट करते हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बात को कितना मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे। आइए अब यहाँ पे एक बात और है, उसको देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि जो बहुपद का या द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण कैसे जनरेट होता है। इसमें दिया है कि देखिए, यदि